हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। अब बात करते हैं अपन डिफ्यूजन लेंथ की। डिफ्यूजन लेंथ आपका होता है रूट ऑफ डी टाउ। डी आपका होता है डिफ्यूजन कांस्टेंट और टाउ होता है आपका कैरियर लाइफ टाइम या एवरेज लाइफ टाइम। तो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, जे से अपन करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं। जे एन हो गया, मतलब एन की डिफ्यूजन करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी क्यू इंटू डी एन अपॉन डी एक्स। डी एन हो आपका यहाँ पर डिफ्यूजन कांस्टेंट, तो क्यू डी एन अपॉन डी एक्स, इसकी यूनिट एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। एन में यहाँ पर प्लस रहेगा और होल का जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होगी उसमें यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू डीपी अपॉन डी एक्स एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो डिफ्यूजन करंट होगा वो हो जाता है आपका कितना, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी इंटू एरिया। डिफ्यूजन करंट आप निकाल सकते हैं, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी इंटू एरिया। तो इफ एरिया इज नॉट गिवन टेक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आपको क्वेश्चंस में एरिया गिवन नहीं है तो आप यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर करके उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल करंट डेंसिटी हो गई आपकी Jn जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी हुई प्लस Jn जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी हुई। सेमीकंडक्टर में ड्रिफ्ट के कारण भी करंट फ्लो होता है और डिफ्यूजन के कारण भी करंट फ्लो होता है। Jn हो गया आपका एन क्यू म्यू ई, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी एन क्यू म्यू ई। ये मैं आपको पिछले फॉर्मूला बता चुका हूँ पीछे ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का, और डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का हो जाएगा क्यू डी एन अपॉन डी एक्स। ये हुआ एन के लिए, ठीक है। अब यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो आपकी यहाँ पर डी एन अपॉन डी एक्स है वो आपका डिफ्यूजन में काम आता है। डिफ्यूजन में होता है डी एन अपॉन डी एक्स, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो आपका डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी टोटली डिपेंड होती है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर। और जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी होती है, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी मेनली डिपेंड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। तो ये आपको याद रखनी है, ड्रिफ्ट करंट मेनली डिपेंड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, और डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मेनली डिपेंड होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर। तो मिनिमम कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर मिनिमम कंडक्टिविटी कितनी होती है, 2qni स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एन म्यू पी। ये मैं आपको ड्राइव करके भी बताऊंगा जब मैं इस सब्जेक्ट को बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी आपको केवल फॉर्मूले याद रखने हैं। ये व्हेन कंडक्टिविटी मिनिमम, जब मिनिमम कंडक्टिविटी होगी तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ni स्क्वायर रूट ऑफ म्यू पी अपॉन म्यू एन, और होल का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ni स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एन अपॉन म्यू पी। यहाँ पर अगर n है तो यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर म्यू एन हो जाएगा और ऊपर म्यू पी रहेगा, और यहाँ पर p है तो इसके यहाँ पर नीचे p हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। इनके मैं डिटेल्स में आपको और बाद में बताऊंगा जब सब्जेक्ट को अपन डीप में पढ़ेंगे। तो अब डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं आपके गैलियम आर्सेनाइड, जो लाइट को एमिट करते हैं, लाइट एमिट करते हैं, वो होते हैं आपके डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो आपके लाइट को एमिट नहीं करते हैं। जो लाइट को एमिट करते हैं वो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, जो लाइट को एमिट नहीं करते हैं वो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। सैचुरेशन करंट आपका क्या होता है, आई नॉट, किसी भी टेम्परेचर पर अपन को कैलकुलेट करना है तो आई नॉट टी टू इक्वल्स टू आई नॉट टी वन इंटू टू टू दी पावर टी टू माइनस टी वन अपॉन 10। ये हुआ आपका सैचुरेशन करंट कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको कोई भी टेम्परेचर दिया जाता है तो उस पर आप सैचुरेशन करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी, इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी आपकी क्या होती है, कंडक्टिविटी आप जानते हैं क्या होती है, एन क्यू और म्यू, एन क्यू और म्यू। तो एन हो जाएगा आपका इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं तो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन इंटू क्यू चार्ज हो जाएगा, और जो मोबिलिटी होगी इंट्रिंसिक की बात होगी तो उसमें एन भी होंगे और पी भी होंगे। तो एन आई क्यू कोष्टक में म्यू एन प्लस म्यू पी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी प्लस होल की मोबिलिटी। अगर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विद द होल इज रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन किसी होल के साथ पेयर बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिसको अपन फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में ऐड करके ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बनाते हैं या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में अपन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन सब की डोपिंग करते हैं फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में, तो वो बनता है आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर। उसको क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तब एन टाइप बनता है, और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तब पी टाइप बनता है। अब इसमें डोपिंग की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में डोपिंग किस टाइप से की जाती है। सेमीकंडक्टर में अगर डोपिंग 1 एटम अपन ने 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 8 में अगर डोप किया है तो आपका सेमीकंडक्टर हो जाएगा P और N,
उसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट डोपिंग। हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर आपका क्या कब हो जाएगा, जब 1 एटम डोप करेंगे आप 10 टू द पावर 3 एटम्स में, तो उसको डिनोट करते हैं P प्लस और N प्लस। प्लस यहाँ पर डिनोट कर रहा है हाईली डोप्ड या हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर को। लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर आपका क्या हो जाएगा, 1 एटम आपने मिक्स किया 10 टू द पावर 11 एटम्स में, उसको डिनोट करते हैं P माइनस और N माइनस। ये आपका लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो अ सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ सेमीकंडक्टर विद मिनिमम डोपिंग्स कब होगी, 1:10 टू द पावर 6 टू 10 टू द पावर 8, अगर इतनी मिनिमम डोपिंग होगी तो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड इज लो नॉइस 1/f मटेरियल। गैलियम आर्सेनाइड जो होते हैं ये अपन हाई फ्रिक्वेंसी पर यूज करते हैं। ये काय का एग्जांपल है, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का, जो लाइट एमिट करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पर यूज करते हैं। तो जैसे जैसे इसकी फ्रिक्वेंसी अपन बढ़ाते जाएंगे तो उसकी नॉइस क्या होती है, कम होती जाएगी। एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं या डोनर की, तो अ डोनर एनर्जी लेवल इज क्रिएटेड जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ये होता है एनर्जी बैंड का डायग्राम। नीचे होता था आपका वैलेंसी बैंड, यहाँ पर होता था आपका कंडक्शन बैंड। तो अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो कंडक्शन बैंड की जस्ट बिलो एक एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएगा, उसको आप क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल। ये मैं आपको एडीसी के कुछ बेसिक्स वीडियोस में भी डिटेल में बता चुका हूं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो वैलेंसी बैंड के जस्ट ऊपर एक लेवल क्रिएट हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखने हैं। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होता है आपका ND प्लस P इक्वल्स टू Na प्लस N। यहाँ पर ND होता है आपका डोनर एटम्स और Na है आपके एक्सेप्टर एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन। तो ND आपका क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू इम्प्योरिटी रेशियो। ND आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स मैंने बताए थे। जर्मेनियम में होते हैं 4.421 इंटू 10 टू द पावर 22 और सिलिकॉन में होते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 22। तो वो एटम का टोटल नंबर ऑफ एटम इनटू जिस इम्प्योरिटी में वो मिक्स हैं, जैसे 1/10 हुआ या 1/8 हुआ, तो उसका मल्टीप्लाई करके आप ND की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी ऑफ एन क्यू म्यू एन होती है डायरेक्ट कंडक्टिविटी आपकी। तो अब एन टाइप में आपके डोनर लेवल्स जो हो जाएंगे, डोनर लेवल आपके ज्यादा होंगे तो एन की जगह पर आप एनडी से डिनोट कर देंगे, एनडी क्यू म्यू एन हो जाएगी आपकी एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी। और पी टाइप की कंडक्टिविटी हो जाएगी आपकी एन ए क्यू म्यू पी, एन ए क्यू म्यू पी। अब बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद नहीं रखनी है, विथ 1:10 टू द पावर 8 मान के चलिए इस इम्प्योरिटी रेशियो में अपन ने जर्मेनियम में डोपिंग की। तो जर्मेनियम में अगर अपन ने इस रेशियो में डोपिंग की तो उसकी कंडक्टिविटी 12 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इस डोपिंग को अपन बढ़ाते जाएंगे, जैसे 1:10 टू द पावर अपन ने 7 किया तो उसकी कंडक्टिविटी 120 टाइम बढ़ जाएगी। और अगर इसको और बढ़ाया 1:10 टू द पावर 6 में अपन ने डोपिंग की तो उसकी कंडक्टिविटी 1200 टाइम बढ़ती जाएगी। ये जर्मेनियम की बात हो रही है, तो इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट की बात करते हैं। हॉल इफेक्ट आपका क्या क्या डिटरमाइन करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये 3 चीजें हॉल इफेक्ट आपका डिटरमाइन करता है। अब हॉल इफेक्ट काम कैसे करता है, जैसे मेटल या एन टाइप सेमीकंडक्टर की अपन बात करें, हॉल इफेक्ट में अपन क्या करते हैं, मान के चलिए अपन एक प्रेशर डालते हैं किसी भी चीज पर, ये हुआ आपका एन टाइप और ये हुआ आपका पी टाइप। तो एन टाइप में आपके क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अपन ने प्रेशर किया तो इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ हो जाएंगे, बेस में पूरे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो बेस आपका हो जाएगा माइनस में और ऊपर आपका प्लस में। और अगर पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में आपके क्या होते हैं, होल्स होते हैं, मतलब बेसिकली क्या, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो इसमें अपन ने फोर्स अप्लाई किया तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर इसके बेस में आ जाएंगे और ऊपर इसके नेगेटिव कैरियर हो जाएंगे। तो मेटल या एन टाइप में, मेटल में भी इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपके बेस में आ जाएंगे। तो हॉल इफेक्ट में आप एन टाइप को इस टाइप से हो जाएगा, इसके बेस में माइनस साइन हो जाएगा और पी में इसके बेस में प्लस या होल्स हो जाएंगे। तो हॉल वोल्टेज जो होता है आपका वो होता है एप्सिलॉन इनटू डी। हॉल वोल्टेज होता है VH से डिनोट करते हैं, वो होता है एप्सिलॉन इनटू डी वोल्ट। अब हॉल इफेक्ट का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VH इक्वल्स टू BI अपॉन रो W। D है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, I है आपका करंट, रो है आपका चार्ज डेंसिटी
और W है आपकी विड्थ, W है आपकी विड्थ। चार्ज डेंसिटी को आप कैसे डिनोट कर सकते हैं? चार्ज डेंसिटी रो इक्वल्स टू 1 अपॉन RH। RH आपका होता है हॉल कोफिशिएंट, तो VH आपका क्या हो जाएगा? BI 1 अपॉन रो को आप क्या लिख सकते हैं? RH, तो BI इंटू RH अपॉन W। तो VH जो आपका हॉल वोल्टेज हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कह के RH के, मतलब हॉल कोफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब VH की बात करते हैं अपन मेटल में, तो मैंने क्या बताया कि हॉल इफेक्ट में एक प्रेशर या एक फोर्स अप्लाई करते हैं अपन, तो मेटल में VH क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जो बेस में उसके चार्ज कैरियर होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में VH क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। पी टाइप में VH क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। और अगर इंट्रिंसिक की बात करें या प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें चार्ज कैरियर्स उतने नहीं होते हैं, तो इंट्रिंसिक कैरियर में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो हॉल वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ये आपको याद रखनी है। और मोबिलिटी की बात करें, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। मोबिलिटी क्या होती है? 8/3 पाई इंटू सिग्मा RH। तो ये इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होती है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा सिग्मा इंटू RH। सिग्मा यहाँ पर कंडक्टिविटी है और RH यहाँ पर हॉल कोफिशिएंट है, हॉल कोफिशिएंट है। चार्ज डेंसिटी आपकी क्या होती है? रो से नोट करते हैं, चार्ज इनटू कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो मेटल जो होता है, मेटल में RH आपका नेगेटिव होता है क्योंकि VH आप देख चुके हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है RH के पिछली स्लाइड में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव हो जाएगा, मेटल में नेगेटिव हो जाएगा, पी टाइप में पॉजिटिव हो जाएगा। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बहुत लार्ज होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में RH की वैल्यू बहुत लार्ज होती है क्योंकि RH आपका क्या होता है? RH आपका होता है 1 अपॉन रो या 1 अपॉन चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी आपका क्या होता है? चार्ज इनटू कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, 1 अपॉन चार्ज इनटू कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें कैरियर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बहुत कम होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। जब ये वैल्यू कम होगी तो RH की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में RH की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और RH इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो RH आपका टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में RH की वैल्यू बहुत लार्ज होती है। RH की बात करें तो डिक्रीज विथ टेम्परेचर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो RH की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इंट्रिंसिक में और एक्सट्रिंसिक में ये इंडिपेंडेंट होता है। VH की बात हो तो VH सेमीकंडक्टर में VH बहुत स्ट्रांग होता है और मेटल में बहुत वीक होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेमीकंडक्टर में VH की वैल्यू स्ट्रांग होती है और मेटल में VH बहुत कम होता है। RH आपका होता है 1 अपॉन चार्ज इनटू कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 1 अपॉन रो। तो VH आपका क्या हो जाएगा? यहाँ इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि म्यू जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा RH, और RH आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है VH के। तो VH आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं? VH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा, ये सिग्मा आपका नीचे आ जाएगा तो VH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा के। तो इस टाइप से ये फॉर्मूले और की पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियोज आपको अगर पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।